उतार चढ़ाव सब हो जाएंगे पार। आज के वीडियो में जानेंगे इसी टॉपिक पर हम कुछ ऐसे तथ्य जिससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। तो मैं गीतांजलि लखनऊ से फिर मिली हूँ आपसे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी हमारे खुद का इंस्पिरेशन होता है, हम किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, हमारे भीतर क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम उतार चढ़ाव से रिलेटेड टॉपिक को लेकर के आए हैं। तूफान कितना भी भीषण क्यों ना हो, तूफान कितना भी भीषण क्यों ना हो, थम ही जाता है। जैसे हर तूफान की एक उम्र होती है, वैसे ही तो दुख दर्द की भी एक उम्र होती है, जिसका जीवन में हमने बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लिया है और हम उसे एक जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा हम जटिल उसे बनाते जा रहे हैं। लेकिन इस जटिलता से बाहर निकलने के लिए कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपकी ज़िंदगी में ये आ रहे उतार चढ़ाव से आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है ना, और हम एक दूसरे को कैसे महसूस करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे महसूस करते हैं, इसके लिए हमें खुद सजग होना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़, जो चीज़ें हमें खुशी नहीं देती हैं या जो हमारी नाखुशी का सबब हैं, हमें उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना। उन चीज़ों से हमें एकदम दूर रहना है और उन चीज़ों को खोजना भी बंद करना होगा जो चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिलती या जो हमें नाखुशी देती हैं। हर बात पर यकीन करना, हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो होकर भी नहीं होती और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना होकर भी होती हैं। इसलिए जब भी उत्साह में कमी हो तो हमें हर चीज़ पर ध्यानपूर्वक सोचकर यकीन करने की कभी कभी ज़रूरत नहीं भी होती है। खुद को ढील दें। कभी कभी हम अपने आप को खींचते जाते हैं, सोचते हैं अरे यार ये नहीं करना चाहिए, रोक लेते हैं, टोक लेते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। तो वहाँ पर हमें चाहिए कि हम अपने आप को कुछ पल के लिए आज़ाद छोड़ दें। अपने विचारों को लेकर निराश न हो। कभी भी अपने विचारों को लेकर आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए, और अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं जिनमें आप जाकर देख सकते हैं। मैंने शून्य मेडिटेशन के विषय में काफ़ी कुछ बताया है। आप उससे शून्य मेडिटेशन सीखिए और अपनी लाइफ में सब में फ्रेशनेस लाइए, अपने माइंड में फ्रेशनेस लाइए और ज़बरदस्त तरीक़ों के साथ जीवन को जिंदा दिली से जीना शुरू करिए। और किसी को भी कभी दोष मत दीजिए। जी हाँ, अगर आपको बात बात पे ये लगता है कि ये गलती इसकी वजह से हुई है, ये काम इसकी वजह से हुआ है, अगर ये ऐसा ना करता तो ये नहीं होता, अगर आप दूसरों के मत्थे दोष मढ़ते हैं तो उस क्रिया को भी अभी से विराम दे दीजिए, रोक दीजिए, क्योंकि ये आपको बड़ी उलझन में डाल सकता है। कष्ट के साथ विकास आता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहा है तो ईश्वर आपको टेस्ट कर रहा है। तो उस टेस्ट पर खड़े होइए और कष्ट के साथ जीवन को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में कष्ट ज़रूर आता है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, अगर आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो इनके जीवन में भी अपार कष्ट था। अपने कमज़ोर पक्ष को स्वीकारें। अगर आपका कोई पक्ष ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप वीक हो, ये चीज़ आपका मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये चीज़ थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि सबसे चमकदार रोशनी के छुपे हुए अंधेरा भी होता है। जो सबसे चमकदार रोशनी होती है उसके पीछे छुपा हुआ अंधेरा भी होता है। इसलिए इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान फोकस करिए, और जब आप इन चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा ज़रूर पा लेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।